सम्मानित जाजम पर उपस्थित आप तमाम बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप तमाम लोगों को कुशलगढ़ की धरती से जोहार नमन पेश करता हूं। साथियों, पिछले 6 दिन से हम आपकी विधानसभा में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के इस तरीके की सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हम हमारा घर परिवार छोड़ करके आपके बीच में यहाँ पर पड़े हैं। हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हम आपको पराया नहीं मानते और आपके बीच में हम रह करके खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। मेरे घर से फोन आता है, मम्मी पापा कहते हैं कि वहाँ क्या कर रहा है तू, चुनाव है, वहाँ कुछ भी हो सकता है वहाँ। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि 84 की जनता ने जो क्रांति यहां से खड़ी की, वो आज पूरे देश में प्रेरणा दे रही है और इसीलिए हम प्रेरित होकर के हम आपके बीच में आए हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की गाड़ियां यहां दौड़ रही है। आपने देखा होगा, आजादी के बाद से ये लोग कभी भी हमारे पास नहीं आए, सिर्फ एक ही टाइम आते थे जब इनको वोट लेना होता था और यहां आकर के हमारे लोगों को छोटी मोटी लालच और दारू पिला करके वोट लेकर के चले जाते थे और वापस मुड़ करके नहीं देखते थे। लेकिन आज आपकी 84 की जनता ने जो 2018 में यहां से सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में हमारे राजकुमार जी रोत को विधानसभा में भेजा और जब इतिहास बनाया, तो आज केंद्र और राज्य सरकार के होश उड़ गए हैं और इसीलिए आज ये इस तरीके की बड़ी बड़ी पुलिसों के फोर्स लेकर के यहां घूम रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने 2018 के बाद 2023 और उसके बाद लोकसभा चुनाव में राजकुमार जी रोत के ऊपर भरोसा करके उनको दिल्ली पहुंचाया, ठीक उसी तरीके से हमारे भाई अनिल कटारा को 70,000 की लीड तो ठीक है, लेकिन इसको 1 लाख में बदल करके उन कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकार के मुंह पे तमाचा मार करके उनको ये बता दीजिए कि 84 की जनता पूरी तरीके से जागरूक हुए। अब हम आपके इन झूठे वादों में आने वाले नहीं हैं। साथियों, आप जानते हो, आपके घर से जो बच्चे अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, उनसे पूछ लेना, 3 साल से छात्रवृत्ति बंद पड़ी है, लेकिन इन्होंने आज दिन तक छात्रवृत्ति का मुद्दा कभी भी नहीं उठाया और आज प्रचार करने के लिए यहां गांव-गांव दौड़ रहे हैं। हमारे बीपीवीएम छात्र संगठन ने और आदिवासी परिवार के युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया और आंदोलन किया, तब जाकर के सरकार की आंखें खुली और 300 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति का बजट खाली घोषणा करी है, अभी तक खाते में आया नहीं है। ये इनके हरकतें हैं, ये खाली घोषणा करते हैं, इसके अलावा इनसे कुछ भी काम नहीं होता है। इसलिए आज आप पूरे देश में देख लीजिए, जहां जहां आदिवासी है वहां पर आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन जो भी लोग कांग्रेस बीजेपी की पार्टियों से बन करके सदनों में गए हैं, आज दिन तक वो बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी के कठपुतली बन करके काम करते हैं, उनके ऊपर पूरा कब्जा जमाया हुआ मुट्ठी भर लोगों का, पूंजीपतियों का है, इसलिए वो लोग नहीं बोलते हैं। आज मन्नालाल रावत उदयपुर का सांसद है। आज हमारे आदिवासियों का इतिहास तो वैसे लिखा नहीं गया, लेकिन जहां कहीं थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसको भी मिटाने की बात करता, शर्म आनी चाहिए उसको। आज वो व्यक्ति कहता है कि जो हमारे जहां पर मानगढ़ पे जो 1913 में जो हमारे शहीद हुए थे 1500 भील, उनकी इतिहास को मिटाने की बात करता है। वो कहता है कि वो अपने राज्य को कायम करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, ऐसा कहता है। और इसी प्रकार से जब हमारे कार्तिक भील के ऊपर सिरोही में जमीन के विवाद में उसको मार दिया जाता है, तो सरकार उनको न्याय तक नहीं देती। 3-4 महीने तक उसके परिवार वाले धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है। तो ऐसी मध्य प्रदेश में घटना हुई, चित्तौड़गढ़ में हुई और गुजरात, महाराष्ट्र,
तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, लेकिन इस पार्टी के लोगों ने कभी भी हमारे समाज को न्याय नहीं दिया। इसलिए आज ये हमें भारत आदिवासी पार्टी के रूप में हमारी खुद की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ी। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आगे और भी प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि अब आप एकजुट हो जाइए और पिछली बार जो 70,000 की लीड दी थी उसको 1 लाख में तब्दील करिए। क्या आप 1 लाख वोट दिलाइए? बिल्कुल, आपके यही आशीर्वाद लेकर के मैं यहां से विदा होता हूं। आपने मेरी बात को सुना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, उलगुलान जिंदाबाद। आप सबकी जय। धन्यवाद। धन्यवाद है। अब अगली कड़ी में हमारे पंचायत समिति ज्योति के प्रधान